बड़ी खबर का रुख करें महाराष्ट्र से। आपको बताते जहां अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भतीजे रोहित के बाद अब अजीत पवार के बेटे ने भी साजिश का शक जताया है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है कि ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता, महाराष्ट्र वालों को घटना का सच जानने का अधिकार है, विमान कंपनी वीएसआर की उड़ानों पर तत्काल रोक लगाई जाए, वीएसआर के विमानों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच की जाए। ये जय पवार ने ये पोस्ट किया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने अब ये पोस्ट कर सवाल उठाए हैं, हादसे को लेकर सवाल खड़े किए। इससे पहले रोहित पवार ने भी आरोप लगाए थे और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब यहां जय पवार ने इस मामले में कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हुए विमान कंपनी वीएसआर की उड़ानों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को हादसे का सच जानने का अधिकार है। जो भी इस कंपनी के प्लेन से जुड़ी हुई अनियमितताएं सामने आई हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और कहा है कि जो प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है। जिस तरह से अजीत पवार के प्लेन का क्रैश हुआ उसको लेकर पहले रोहित पवार ने, जो अजीत पवार के भतीजे हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए और अब अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि किस तरह से जो ब्लैक बॉक्स नष्ट हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को इस घटना के पीछे का सच जानने का अधिकार है। तो प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मृत्यु हो गई थी, असामयिक निधन हुआ था। उसके बाद अब ये सवाल पवार परिवार की ओर से उठाए जा रहे हैं। जय पवार जो उनके बेटे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सूरज ओझा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सूरज, पहले रोहित पवार और अब जय पवार का ये पोस्ट। जी बिल्कुल, इसी वजह से ये मामला और संकीर्ण हो है, क्योंकि अब तक रोहित पवार ही लगातार इस पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब जय पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीधा सीधा पूछा है कि विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होते, महाराष्ट्र की जनता को इस दिल दहलाने देने वाली घटना का पूरा पारदर्शी और निर्विवाद सच जानने का अधिकार है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वीएसआर जिस जहाज ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वीएसआर की उड़ानों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। जैसा कि रोहित पवार लगातार कह रहे हैं कि अब भी वीएसआर की जहाजें उड़ रही हैं, कई वीआईपीज वीवीआईपीज उस जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे में वो भी लगातार ये मांग कर रहे थे और अब जय पवार ने भी कहा है कि वीएसआर की उड़ानों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और उनके विमानों की मेंटेनेंस में हुई संभावित गंभीर अनियमितताओं की गहन और निष्पक्ष जांच अवश्य की जानी चाहिए। तो जितने भी सवाल अब तक रोहित पवार ने उठाए थे अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें उन्होंने निकाली थी, उन तमाम चीजों का एक तरह से लिस्ट हम कह सकते हैं जो 2 लाइन में जय पवार ने बयां किया है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जी बहुत शुक्रिया सूरज ओझा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिर्फ बेटे जय पवार ने ही नहीं बल्कि भतीजे रोहित पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साजिश का इल्जाम लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी सरकार से इस मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। तो सुनेत्रा पवार जो पत्नी है अजीत पवार की, उन्होंने सवाल उठाए। रोहित पवार जो भतीजे हैं अजीत पवार के, उन्होंने भी सवाल उठाए और प्लेन क्रैश में किसी साजिश के आरोप लगाए। और अब अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी सवाल उठाए हैं। तो इससे पहले अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी दुर्घटना को साजिश करार दिया था, कहा था कि राजनीति की वजह से ऐसा हुआ, जो जांच का विषय है। घटना की गई है ऐसा तो डेफिनेटली शक है, कॉन्स्पिरेसी 100% है, ऐसे हम सबको वहाँ पे लगता है। अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं वो देखने की जरूरत है। एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ एनडीए के साथ सत्ता में आए, वो एक थ्योरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ,
तो ये जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती थी वो दूसरा गट है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसे हम सबको लगता है। तो सिर्फ बेटे जय पवार नहीं, भतीजे रोहित पवार ने भी ब्लैक बॉक्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रोहित पवार ने कहा कि जो ब्लैक बॉक्स के करीब 1100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को करीब 1 घंटा तक सहन कर सकता है, वो कैसे जल गया। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि विमान कंपनी वीएसआर को बचाने के लिए सब किया जा रहा है, इससे शंकाएं बढ़ गई हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे हैं वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताया कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो यूएस से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो DGCA नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो VSR को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम सब। और ये बात हमने बोली थी कि ब्लैक बॉक्स का कारण लाएंगे, और जो हमने बोला उसमें से 6-7 चीज़ें वहाँ पे हुई है, इसलिए डाउट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि विमान के पिछले हिस्से में अवैध रूप से ईंधन के अतिरिक्त डिब्बे रखे गए। उन्होंने यह भी कहा कि जब बीच रास्ते में ईंधन भरना संभव था तो शुरू में ही टंकी क्यों फुल रखी गई। ब्लैक बॉक्स के थोड़े से आगे जहाँ पे दादा बैठे थे नहीं, तो वहाँ पे टॉयलेट होता है। उस टॉयलेट के पीछे एक बड़ा जगह रहता है जहाँ पे बैग रखी जाती है। वहाँ पे 2 कैन पेट्रोल के वहाँ पे रखे थे, ऐसा हम सबको कहते हैं, जो इल्लीगल है। और वो पेट्रोल के कैन जो इल्लीगली रखे होंगे, अगर रखे होंगे तो उन्होंने बॉम्ब की तरह एक्ट किया, और वो पहले ब्लास्ट हुए और उसके बाद फिर वो विंग में जो पेट्रोल था वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इसलिए इस सब विषय में हमको शंका लगती है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर भी हम शंका तो ले ही रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।